ऐसे अपने भीतर झांके, खोजे कि क्या है वह चीज़ जो कि नहीं बदल रही। बदल रहा है मन, बदल रही है बुद्धि, बदल रहा है व्यक्तित्व, बदल रहा है शरीर। हम यदि वस्तुतः धार्मिक हैं और अध्यात्म की ओर रुझान रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तो हमें सबसे पहले जिज्ञासु होना होगा तथा तार्किक भी। क्या हम किसी को भी गुरु बना लें, क्योंकि दूसरों ने भी उसको गुरु बना रखा है? जरा सोचिए, ये कौन सा तरीका हुआ? क्या हम किसी को पसंद करते हैं तो इसलिए उसको गुरु बना लें? किसी को भी गुरु बनाएंगे तो दिखाई तो शरीर ही देगा ना। तो जब शरीर ही देखना है, शरीर को ही गुरु बनाना है, तो खुद अपने शरीर को गुरु क्यों नहीं बना लेते? हमारी बात बहुत अटपटी लग रही होगी, पर यदि समझ में एक बार आ गई और अपने स्वयं के अनुभव से यदि सिद्ध हो गई, तो पूरे अध्यात्म का मर्म ही पता चल जाएगा। देखने वाला या जानने वाला दिखाई देने वाली चीज, विषय वस्तु या जानी गई चीज से हमेशा अलग होता है। ठीक ऐसा है कि नहीं? सामने पेड़ है और मैं उस पेड़ को देखता हूँ। इस बात में, इस अनुभव में पेड़ हुआ जानी गई या दिखाई देने वाली विषय वस्तु, और आप हुए देखने वाले। आप पेड़ को अपने से अलग, अपने से भिन्न सिर्फ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि देखने वाला हमेशा दिखाई दी जाने वाली विषय वस्तु से अलग होगा। ये नियम है। कुछ का भी बोध होने के लिए दो होने चाहिए। एक जिसको कि बोध हो रहा है, जो कि जानने वाला है, और दूसरा वह जिसका कि बोध हो रहा है। इसी नियम से यदि हम अपने इस शरीर को भी उठते, बैठते, लेटे हुए, बात करते हुए, खाना खाते हुए, शौच करते हुए जानेंगे, देखेंगे, तो अपने को शरीर से अलग, भिन्न महसूस करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि किसी शरीर को ही यदि गुरु बनाना है तो खुद अपने शरीर को क्यों ना बना लिया जाए। ये शरीर हम नहीं हैं, हो सकते नहीं, फिर भी इस हाड़ मांस की देह को अपना मैं मान के बैठ गए हैं। शरीर उठता है तो हम कहते हैं मैं उठा। शरीर को भूख लगती है तो हम कहते हैं मुझे भूख लगी। बस खुद को शरीर मान सोच बैठे हैं कि मैं अमुक दिन पैदा हुआ, फिर डरते भी हैं कि मैं मर जाऊंगा। वास्तविकता तो यह है कि ना तो हम कभी पैदा हुए और ना ही कभी मरेंगे। अपने पैदा होने का अनुभव किसी के भी पास नहीं है। बस किसी ने कह दिया कि तू अमुक तारीख को पैदा हुआ, और हमने इस गलत झूठे कथन को अपने पर आरोपित कर लिया। शरीर को मैं मानने से ही किसी के बेटे बन गए, किसी के भाई बन गए। सारे प्रपंच की शुरुआत यहीं से है कि अपने को ये शरीर समझना। यदि जैसे पेड़ को देखते हैं वैसे ही इस शरीर को देखेंगे तो अपने को इससे भिन्न पाएंगे। हमारी दृष्टि में किसी भी साधक के लिए सबसे बड़ी मौलिक बात यही है कि वह गौर से देखे तो सही इस शरीर को, तो ये शरीर ही बोध करा देगा कि भाई तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये करने में अति सरल है, किसी कठोर साधना की जरूरत नहीं है, कभी भी कोई भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्दों के इस्तेमाल द्वारा अर्जुन को समझाया है, और भगवान महावीर ने तो पूरा भेद विज्ञान ही विकसित किया है सिर्फ इसी बात पर। आपका शरीर सदैव अपने साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ता। मन जाने कहां से कहां चले जाता है हमारा साथ छोड़, पर शरीर हमेशा मौजूद है वर्तमान में। जो सालों तक सेवा आदि कर बड़े बड़े गुरु नहीं सिखाते, वह ये शरीर, अपना खुद का शरीर सिखा देगा। बस दिन में बार बार इस शरीर को हम उठते, बैठते, खाना खाते देखे तो सही।
और सबसे कमाल की बात यह है कि शरीर हमेशा वर्तमान में है। इसके क्रियाकलापों को सिर्फ निरपेक्ष दृष्टि से देखना मन को वर्तमान में ला देगा। इसी का नाम तो भजन है, क्योंकि वर्तमान क्षण में मन रह ही नहीं जाता, रह सकता नहीं। वर्तमान क्षण जैसा भी कुछ नहीं रहता है बस अब, नाउ। ये अब ही हमारा स्वरूप है। अब अर्थात नाउ ही आत्मा है। अभी तक जो कहा गया वह सब कोई बौद्धिक वाग विलास नहीं है, बल्कि यथार्थ में ऐसा ही है। और हमारी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को सबसे जरूरी बात जान लेने की यही है कि जिस देह को अब तक हम मैं मानकर बैठे हैं वह हमारा स्वरूप कदापि नहीं है। मुकेश, रमेश आदि नाम भी इस शरीर के हैं, ना कि हमारे। हम कोई शरीर या व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? कदापि नहीं। जिस प्रकार से सृष्टि के अन्य पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश से मिलकर बने हैं, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी तो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो जैसे अन्य पदार्थ हमसे अलग हैं, ठीक वैसे ही शरीर भी हमसे अलग है। स्वयं विचार करें कि क्या आप उंगली हैं, लीवर है, आँख है, या इन सब से मिलकर बना ये शरीर है? कोई यदि किसी से पूछे कि जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो कपड़े किसके हैं, तो वह कहेगा मेरे। कपड़े उसके हैं पर वह कपड़ा तो नहीं हो गया। ठीक इसी प्रकार टांग उसकी है पर वह टांग नहीं है। हाथ उसका है पर वह हाथ नहीं है। शरीर उसका है पर वह शरीर नहीं है। तो फिर वह क्या है? समझते हैं? अपने बचपन की, जवानी की और अभी की तीनों फोटो एक साथ देखें या मन से कल्पना कर देखें तो आप पाएंगे कि कैसे शरीर बदल रहा है। जो चीज बदल रही हो वह आप कैसे हो सकते हो? विचार करें कि शरीर तो बदल गया, बदल रहा है, पर वह तत्व क्या है जो कि नहीं बदल रहा? जैसे टीवी पर स्क्रीन होती है और उसी स्क्रीन पर नाना प्रकार के चैनल प्रसारित होते हैं, तो स्क्रीन कभी नहीं बदलती, बदलते हैं चैनल। बिना स्क्रीन कोई भी चैनल प्रसारित हो नहीं सकता। सत्ता स्क्रीन की है, ना कि चैनलों की। ऐसे अपने भीतर झांके, खोजे कि क्या है वह चीज जो कि नहीं बदल रही। बदल रहा है मन, बदल रही है बुद्धि, बदल रहा है व्यक्तित्व, बदल रहा है शरीर। आप जब बच्चे थे तो आपके भीतर जो यह मैं था, जवानी में जो यह मैं था और अब जो यह मैं है, क्या यह मैं कभी भी बदला? उत्तर होगा नहीं। ये मैं अब भी उतना तरोताजा है जितना कि बचपन में और युवावस्था में था। ये मैं है आपके होने का एहसास। अपने होने को जानिए, अपने होनेपन को जानिए। गुरु यही है, नज़दीक से भी नज़दीक है और हमेशा मौजूद है। अपने होनेपन को जानेंगे तो खुद के शरीर ना होने के तथ्य को भी स्वयं के अनुभव से जानेंगे। हाथ ने, पैर ने, पेट ने, शरीर ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। यह हम ही हैं जो फालतू में इसको या इन सब शारीरिक अंगों को अपना कहते हैं। जिस मैं की चर्चा अभी करी गई वह मैं एक द्वार की तरह है। इस मैं का तादात्म्य शरीर से और मन से हो जाता है तो निर्मित हो जाता है व्यक्ति या व्यक्तित्व या व्यक्ति भाव। ये व्यक्ति हम नहीं हैं। सारी समस्या इस व्यक्ति की ही है जो कि हम हैं नहीं। मैं को यदि पकड़े अर्थात अपनी मौजूदगी या होनेपन के प्रति बोधपूर्ण होए तो यही मैं गुरु का काम कर खुद के पीछे अर्थात द्वार के पीछे ले जाएगा और आपको अपनी अनंतता का बोध करा देगा। और गुरु किसको कहते हैं? गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वह हुआ गुरु। आपका मैं हूं का भाव ही गुरु है।
अपने होनेपन के प्रति होश रखिए, फिर देखिए कैसे आप स्वयं को शरीर से पृथक महसूस करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जिस देही की बात कर रहे हैं उसी को हम मैं कह रहे हैं। देही मतलब जिसका संबंध देह से जुड़ गया हो। इस शरीर अथवा देह के कारण जो अपने होने का एहसास है वह ठीक वही है जो किसी दूसरे को अपने होने का एहसास है। जैसे टीवी, फ्रिज आदि उपकरणों में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित है, ठीक वैसे ही एक जीवात्मा है, ना कि अनेक। सभी को एक ही प्रकार का जो होने का एहसास है वह निर्वैयक्तिक है, इम्पर्सनल है। व्यक्ति भाव विचार की उपस्थिति में उद्भूत होता है। श्लोक को यदि समझा जाए तो ये बात समझ में आएगी कि जैसे बालपन से युवावस्था प्राप्त होने पर कोई कष्ट नहीं हुआ, ठीक वैसे ही शरीर की मृत्यु पर भी कोई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मैं हूँ के भाव से मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ आदि धारणाएं चिपकती हैं, वह मैं हूँ का भाव देह के ना रहने पर रहता ही नहीं है। कहीं कोई और पैदा होता है तो लगभग 3 से 5 वर्ष की आयु, शरीर की आयु पर ये मैं हूँ का भाव, अपने होने का एहसास उत्पन्न होता है। उसके बाद भाषा आ जाने पर मैं यह शरीर हूँ, रमेश हूँ, मेरा अमुक तारीख को जन्म हुआ आदि बातें घर परिवार एवं समाज द्वारा आरोपित करा दी जाती है। दूसरे की कही बात सरासर गलत है। दूसरे को उसके पैदा होने की बात उसके माँ बाप ने सिखाई। इस प्रकार से झूठा आदान प्रदान करने का सामाजिक कार्यक्रम चलता रहता है। वास्तव में ये मैं हूँ का भाव एक द्वार से ज़्यादा कुछ नहीं है। शरीर को अपना केंद्र मान इस द्वार को देखो तो ये देही है, क्योंकि अपना केंद्र शरीर को समझने से द्वार इस ओर को खुल गया। परंतु देहाध्यास की निवृत्ति यदि थोड़ी देर के लिए भी हो जाए तो ये द्वार दूसरी ओर खुल जाता है, जिस ओर कुछ नहीं है, शून्य है, उसी को हम आत्मा या परमात्मा कहते हैं। हमारी जो पुस्तक मांडुक्य उपनिषद की जो व्याख्या है उसका उपशीर्षक है कुछ नहीं की ओर इशारा करते हुए कुछ शब्द। उसमें यह कुछ नहीं 2 शब्द लिखे हैं। ये उसी अव्यक्त आत्मा के लिए हैं। शरीर की 4 मुद्राएं हैं, बैठे हुए, खड़े हुए, चलते हुए और लेटे हुए। इन 4 मुद्राओं के प्रति होशपूर्ण होने के लिए भगवान बुद्ध उपदेश करते थे, जो कि उनकी विपासना साधन पद्धति का प्रमुख अंग है। यदि हम इन 4 मुद्राओं के प्रति या शरीर के क्रियाकलापों के प्रति थोड़ा भी जागरूक हो सके तो एक तरफ शरीर और दूसरी तरफ आप होंगे। शरीर बन जाएगा जानी गई चीज अर्थात दृश्य, और आप हो जाएंगे जानने वाला अर्थात दृष्टा। ये जो शरीर से पृथक आपकी उपस्थिति है, यह है वह मैं या मैं हूँ का भाव, जिसको कि हम गुरु कह रहे हैं। इस उपस्थिति की संगत ही है गुरु भक्ति, जो कि द्वार को उस ओर खोल देगी। मोक्ष कुछ मिलने मिलाने या देने लेने वाली वस्तु नहीं है। मोक्ष यही है कि यह जान लेना कि कोई बंधन ही नहीं है। देह मैं हूँ ऐसी मिथ्या धारणा रखना ही बंधन है, जिसकी प्रतीति केवल मात्र तब होती है जब कोई विचार होता है। विचार के कारण, भाषा के कारण मैं यह शरीर हूँ, मैं रमेश हूँ, ऐसी झूठी कहानी शुरू होती है। अपने को इस कहानी में रमेश का रोल अदा कर रहे अभिनेता के रूप में समझना चाहिए। रमेश की दुनिया, रमेश के सुख दुख, अभिनेता के सुख दुख और दुनिया नहीं है, ऐसा समझना चाहिए।
सत्य जंगलों में नहीं मिलेगा, ना आश्रमों में मिलेगा। सत्य तो हमारे दैनिक जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जीने से मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।